हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम तक हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे. वी ऑलरेडी फिनिश्ड द फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ SBI PO मेंस पेपर which was held on 2nd January 2022. Let's start with the 21st question, which was a very static question. पूछा गया था कि FDI in defense sector कितना है. तो it is 74%. It was a static question. Moving on to the 22nd question, जो कि एक स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था. प्रधानमंत्री आवास योजना का एक्सटेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था और ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की वेबसाइट में PMAY अर्बन के नाम से ये पेज दिया गया है. इट इज़ अ वेबसाइट और इसमें सब लिखा है और इसमें से कोई एक स्टेटमेंट पूछा गया था. अगर आपको फिर भी इसके बारे में कुछ जानना है तो आई हैड गिवन द PDF टेलीग्राम पेज पे, उसका लिंक नीचे दिया गया है. इसकी भी PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगी. इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में सब लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा. और इसी में से एक क्वेश्चन स्टेटमेंट रिलेटेड आया था. सिंस वी डोंट नो कि वो क्वेश्चन क्या था, सो दैट इज़ वाई आई हैव गिवन दिस इन द फॉर्म ऑफ PDF. The 23rd question was again a static question which said कि CRPC की full form क्या है. So the full form is the Code of Criminal Procedure. Okay. Moving on to the 24th question, which was All In किसकी autobiography है. So All In is an autobiography of Billie Jean King. Okay. So ये क्वेश्चन था फ्रॉम 5th March 2021 और ये क्वेश्चन आपके 2022 के 2nd January को जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था. इट कैन बी सीन कि ये इकोनॉमिक टाइम्स में दिया गया है कि ये बिली जेन किंग की ऑटोबायोग्राफी है. नेक्स्ट 25th क्वेश्चन वॉज स्फूर्ति योजना पे कोई क्वेश्चन आया था जो कि March 9 की न्यूज़ है इन इकोनॉमिक टाइम्स. ओके. इसमें लिखा गया है कि MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑन ट्यूसडे सजेस्टेड ऑफिशियल्स टू डिजिटलाइज द स्कीम ऑफ द फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज दैट इज Sphoorti as it would help in its faster implementation. ओके. तो ये न्यूज़ थी आपकी March 9 की 2021 की. Okay, moving on to the 26th question, which was again a static question. आपको पूछा गया था कि NSO का GDP कितना है in this quarter. Again, this news was from Economic Times. Economic Times मेरे हिसाब से बहुत important newspaper है for people who are giving the banking exams. इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए. इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस आए उसका 70 to 80% इस पेपर में दिया गया है. अगेन इसमें जो लिखा गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ऑल एजेस इन अर्बन एरियाज रोज टू 9.3% इन January to March 2021 फ्रॉम 9.1%. अगेन ये 10.3 हुआ था इन October-December 2020. तो ये क्वेश्चन आपका वेबसाइट से उठाया गया था और ये पूछा गया था. Moving on to the 27th question, जो कि अगेन एक स्टैटिक क्वेश्चन था विच सेड कि ग्रोफर्स नाउ ब्लिंकिट was founded in 2013 by Albinder Dhindsa and सौरभ कुमार. तो या तो ये पूछा गया था कि ग्रोफर्स अब किस नाम से जाना जाता है या फिर ये फाउंडर्स कौन थे इसके, when was it founded. तो 27th was again a static question. Then 28th question was related to Skill India Mission. अब ये न्यूज़ आपकी लाइव मिंट में आई थी ऑन 22nd December 2021, वेरी नियर टू योर SBI का मेंस पेपर. एंड इट सेड कि स्किल इंडिया मिशन नियरली 1.32 crore कैंडिडेट्स ट्रेंड ओरिएंटल टिल November 21 अंडर PMKVY. इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था एंड सिंस वी डोंट नो कि स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन क्या था, सो आई हैव टेकन द न्यूज़ फ्रॉम द वेबसाइट. Next is 29th question, which said कि the 13th edition of ASEM, that is Asia Europe Meeting Summit, was hosted by which country, and it was Cambodia. अब ये क्वेश्चन था 29th November 2021 का. ये न्यूज़ मुझे बहुत मुश्किल से किसी एक वेबसाइट से मिली है which is DW.com और इसमें दिया गया है कि एशिया यूरोप समिट इज़ द EU gaining
मतलब द क्वेश्चन इज़ द EU गेनिंग मोर ग्राउंड इन द इंडो पैसिफिक। तो यहाँ से मुझे ये मिला कि ये कंबोडिया में ये हेल्ड हुआ था आपका मीटिंग। 30th question was related to a website which said कि women safety and Bureau of Police Research and Development related कोई question था। तो ये website है Bureau of Police Research and Development, इससे ये question जो statement related था वो question उठाया गया था। मूव करते हैं 31st क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द PDF ऑफ इट ऑन द टेलीग्राम पेज। तो ज्वाइन द टेलीग्राम पेज फ्रॉम द लिंक गिवन इन द बायो। 31st क्वेश्चन था वो था भारती एयरटेल एंड इन्वेस्ट इंडिया से रिलेटेड। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी जॉइंटली लॉन्च्ड एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज फॉर स्टार्टअप्स। तो या तो ये क्वेश्चन था कि विच टू एजेंसीज जॉइंटली लॉन्च्ड, या ये क्वेश्चन था कि जॉइंटली क्या लॉन्च किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन था ये 9 दिसंबर से उठाया गया था फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, एंड विच सेड दैट एयरटेल इन्वेस्ट इंडिया जॉइन हैंड्स टू लॉन्च स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। ओके, तो ये 9 दिसंबर का आपका क्वेश्चन था जो उठाया गया था वेबसाइट से या न्यूज़पेपर्स से। The next was a very important inequality report which is known as MENA inequality, which the फुल फॉर्म है इसका मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन। ये मैंने आपको 9 दिसंबर की मेरे करंट अफेयर्स की PDF में और वीडियोस में दिया था कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, इंडियाज़ टॉप 10% hold 57% of national income, और ये मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन आर द मोस्ट अनइक्वल रीजन्स इन द वर्ल्ड, वेयर इज यूरोप हैज़ द लोएस्ट इनइक्वालिटी लेवल्स। तो इससे रिलेटेड कोई आई थिंक स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो कि 9 दिसंबर की न्यूज़ थी। मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक इफ़ आई टेल यू, अगर आपका पेपर जनवरी में है तो नवंबर एंड दिसंबर स्पेसिफिकली बहुत इम्पोर्टेंट मंथ्स हो जाते हैं। लास्ट 2 मंथ्स ऑफ द जब आपका एग्ज़ाम हेल्ड होगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स जिसमें आपको करंट अफेयर्स करने ही चाहिए। आप पहले ये पूछते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि कहाँ से करें, एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ्स तो यू शुड थरली रिवाइज योर करंट अफेयर्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 to 3 सोर्सेज। एंड बेसिकली इफ़ आई वुड टेल यू, इकोनॉमिक अफेयर्स वाला न्यूज़पेपर से बहुत क्वेश्चंस आए। ये आप PDF वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैंने ये PDF जो 9 दिसंबर वाली है वो अनलॉक कर दी है आपके लिए। वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे दिया गया है। 33rd क्वेश्चन वाज कोविड रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क कमिटी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन था ये कोविड रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क कमिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, जिसमें ये न्यूज़ आई थी आपकी 7 सितंबर को, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया से आई हैव टेकन दिस न्यूज़। RBI releases expert committee report on resolution framework for COVID related stress। इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था। सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, एंड स्टेटमेंट्स आई गेस थोड़े बड़े थे। दैट इज़ वाई वी हैवंट गॉट द एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम एनी ऑफ द स्टूडेंट्स विच whom वी टॉक्ड टू। सो दैट इज़ वाई जो बेसिकली मुझे पता चला कि कोविड रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क कमिटी पे क्वेश्चन था, तो मैंने वो उठा के इस पे डाला है, सो दैट एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया ऑन कि जो करंट इवेंट्स हैं उनमें मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 34th क्वेश्चन वॉज MSME समाधान से रिलेटेड क्वेश्चन, डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है। अब ये जो न्यूज़ है ये 2006 की न्यूज़ है, ओके, बट ऑब्वियसली ये करंट में कहीं ना कहीं आई होगी। MSMED ये आपको PDF में मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई ना कोई हैपनिंग करंट में हुई होगी विच unfortunately I didn't get in 2021, but the question was asked, maybe a statement related question. Next 35th question was Star Health Insurance IPO का, और ये न्यूज़ आपको सबको पता IPO इनका आया था 2 दिसंबर 2021 की है, 2021 की, और ये दिस न्यूज़ हैव टेकन फ्रॉम businessstandard.com। इस न्यूज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। The next 36th question was census town related question, और ये मैंने आपको 12th अगस्त में मेरे करंट अफेयर्स में दिया था। It said that 2021 census to be India's first ever digital census as per MHA.
Minister of State for Home Affairs MH Nityanand Rai stated in the Parliament that the 16th Indian census to be taken in 2021 will be India's first ever digital census. It was indeed a very important news और ये इसमें से क्वेश्चन आया था और ये PDF मैंने 12 अगस्त की पेज पे डाल दिए, वेबसाइट पे अपडेट कर दिए. नीचे आपको ऐप का लिंक दिया गया है, आप उस पे जाइए. यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर, ऑल्दो वहाँ पे प्राइजेस दिए गए हैं जो कि 1 रुपये से स्टार्ट होता है. यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर. आपको जो भी प्रीव्यू में दिखेगा वो आपको अनलॉक्ड वर्जन्स दिखेंगे. आप उस पे जाइए, PDF देखिए, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, और टेलीग्राम तो चैनल तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन जॉइन दैट फॉर all the current affairs news. I keep posting the most important banking news and national news and videos there on the Telegram page. तो आप उसको follow कीजिए. Next 37th question was from Consumer Confidence Index related question और ये आपका live mint में आया था कि RBI survey shows a drop in consumer confidence in March और ये जो न्यूज़ थी 8 अप्रैल 2021 की न्यूज़ थी. PDF अगेन आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. I'll post this. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि ये आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो सर्वे होता है ये बाय मंथली होता है. ओके, और ये बाय मंथली आपको RBI की वेबसाइट पे मिल जाएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बैंकिंग एस्पिरेंट्स टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन जो आपका बटन है यहाँ पे ऑफ द RBI वेबसाइट. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बैंकिंग एस्पिरेंट टू गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन बटन. इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पब्लिकेशंस पे जाके देखिए, प्रेस रिलीजेस पे देखिए, स्पीच एंड इंटरव्यूज़ पे देखिए. फॉर द लास्ट 2 months ऑफ योर एग्ज़ाम आपको ये RBI की वेबसाइट तो घोल के पीनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज़ 38th क्वेश्चन विच वॉज वर्ल्ड बैंक ग्रुप फाउंडेड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इन 1960. ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये न्यूज़ मैंने आपको 29 जून में दी थी और ये न्यूज़ मैंने आपको यहाँ दिखा दी है. वर्ल्ड बैंक ग्रुप फाउंडेड दिस और आप इसमें पढ़ लीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 1860 करोड़ लोन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्ट प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश. इससे रिलेटेड अबाउट वर्ल्ड बैंक ग्रुप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था वो इसमें से क्वेश्चन आया था. कोई मैंने आपको यहाँ पे PDF के फॉर्म में दे दिया है. 39th क्वेश्चन वॉज कोई CEOs आपको दिए गए थे और आपको मैच करना था वो कौन सी कंपनीज के हैं. तो दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड, विच वॉज अगेन अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन. The last question was stressed loan committee question and it was given in my news of 13th May कि Padma Kumar M. Nair to take charge as first CEO of NARCL. इसमें about asset reconstruction company के बारे में दिया गया है और capital to risk weighted asset ratio के बारे में भी बताया गया है. इससे related कोई statement related question था. ये one of my students told me कि आपने ये 13th May में जो दिया था इससे related एक news या एक question आया था. So these were all the 40 questions जो आपसे पूछे गए थे in your SBI mains general awareness paper. I hope at least you've got an idea as to क्या questions थे, sources कौन से थे. जो sources हैं most important वो मैं आपको next video में बता रही हूँ. Please go through that video और उसमें ये देखो कि कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए current affairs. आप कहीं से भी पढ़ो but please last 3 months के current affairs do follow them. Okay, thank you and have a nice day.